हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? जी हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्लास एकदम लाइव है। आज 3 जून है मेरे प्यारे भाइयों, और कल 4 जून है। कल देश का भविष्य निर्धारित होगा कि अगले 5 साल देश किस हिसाब से चलेगा। जी हां, कल नतीजे आएंगे मेरे दोस्तों, देश में हाल ही में हुए चुनावों के। कल 4 जून है, और कल का दिन आपके आपके फ्यूचर को भी डिसाइड करेगा, क्योंकि कल की बनी ही सरकार द्वारा ही डिसीजन लिया जाएगा कि कितनी वैकेंसी अगले 5 सालों में दी जाए, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग गवर्नमेंट एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कल चुनाव का रिजल्ट आना है। तो मेरे दोस्त, कल का दिन जो है उस पर नजर बनाई रखिएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। मैं आपसे कुछ चीज कहना चाहता हूं। आज है मंडे, आज सोमवार है, 3 जून है। मंडे के बाद कल ट्यूसडे है, यानी कि मंगलवार। फिर वेडनेसडे है मेरे दोस्तों, बुधवार। फिर थर्सडे है मेरे दोस्तों, बृहस्पतिवार। फिर फ्राइडे है, शुक्रवार। और फिर सैटरडे है मेरे प्यारे भाई, और फिर आपका संडे है। मैं इन 5 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहा हूं मेरे दोस्त। मैं इन 5 दिन के लिए आपको कहीं घूमने जा रहा हूं। तो इन 5 दिनों की आपकी अवकाश रहेगा, आपकी छुट्टी रहेगी, यानी कि आपकी लाइव क्लास नहीं होंगी। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद मैं एक किसी छुट्टी पे जा रहा हूं। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लास नहीं होगी। वैसे भी ये पीक का मौसम है, तो ये आपकी, ये समझिए कि आपकी समर वेकेशन है। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां हैं, गर्मी इस समय पीक पर है। तो हम 5 से 6 दिन की समर वेकेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। इस समय कोई बालक भी पढ़ने को तैयार नहीं है। और चुनाव का रिजल्ट भी आना है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पढ़ाई नहीं होगी या फिर आप स्टडी नहीं कर सकते। मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। लेकिन देखिए, हमारे चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य खत्म हो चुका है लगभग। ठीक है ना, बस थोड़ा सा इसमें बाकी है। अगला जो चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, पाइप एंड सिस्टर्न। जो अगला चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न, उसकी मैंने शीट बना दी है, नल एवं टंकी। और ये जो पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर है, नल और टंकी का, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा टाइम एंड वर्क है। तो मैं पाइप एंड सिस्टर्न की शीट अपलोड करवा के जाऊंगा। पाइप सिस्टर्न की शीट अपलोड करवा के जाऊंगा, जिससे कि, और एक ही शीट है मेरे दोस्तों इसमें, और इसकी एक ही शीट है। वह एक ही शीट है, एक ही शीट में चैप्टर खत्म है। और इस शीट में लगभग 60 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो आप इन सवालों को खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, आप इनको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करके देखिएगा। एक काम तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए रहेगा कि पूरे पाइप स्टैंड की सीट मैंने तैयार कर दी है, लेटेस्ट सवालों को अपडेट कर दिया है। 60 क्वेश्चन की एक ही सीट है पूरे चैप्टर की, वो मैं अपलोड करवा के जाऊंगा। दूसरा मेरे दोस्तों, की जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जो अभी पिछले साल ही एसएससी के सिलेबस में हालिया आया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सांख्यिकी, जो सीडीएस के पेपर में भी आता है, जो रेलवे के पेपर में भी आता है। तो सांख्यिकी की 4 आवर्स की कंप्लीट क्लास, पूरे चैप्टर की कंप्लीट चैप्टर क्लास में अपलोड करवा दूंगा रिकॉर्डेड। यानी कि आप इस पूरे हफ्ते सांख्यिकी पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट चैप्टर की क्लास मैं अपलोड करवा दूंगा। बहुत बोरिंग सा चैप्टर है मेरे दोस्तों, और हम इसको रिकॉर्डेड ही क्लास देते हैं बच्चों को, लाइव कोई नहीं पढ़ना चाहता दोस्त, थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग है। तो आपके पास समय ज्यादा रहेगा, तो इस कंप्लीट चैप्टर की क्लास जो है स्टैटिक सांख्यिकी की, मैं अपलोड करवा दूंगा भाई मेरे। ठीक है, तो आप इन 4-5 दिन की छुट्टियों में सांख्यिकी जो चैप्टर है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
ओके। इसके अलावा अगर आपका कोई बैकलॉग है, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका कोई बैकलॉग है, यानी कि कुछ चैप्टर की क्लास आपकी छूट गई है या आपका रिवीजन नहीं हो पाया, तो आप बैकलॉग जो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि इन 5-6 दिन में। दूसरा कि अगर आपका कोई और सब्जेक्ट पीछे छूट गया है या गणित के मुकाबले और सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इन 5 से 6 दिन की छुट्टियों में अदर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे लीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 5-6 दिन आप खाली हो गए, मैं नहीं हूं, आपके पास और भी बहुत सारा कुछ है यहां पर। ओके, तो ये हम करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये आपकी छुट्टी रहेंगी, मुझे बताना था। अब हम जो है आज की क्लास को कर लेते हैं। आज की क्लास तो हम ढंग से पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर है 93, बताओ। सवाल नंबर 93 बताइएगा बच्चों, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा आज की क्लास का। बताएं, सवाल यह है कि रिफाइंड तेल से भरे एक कंटेनर में एक होल है, एक छिद्र, एक कंटेनर है, एक डब्बा है जिसमें रिफाइंड तेल भरा हुआ है। ठीक है, उसमें एक छेद है, इस छिद्र से हर दिन 11 किलो तेल बाहर निकल जाता है। हर दिन उसमें से 11 किलो तेल नीचे से लीक हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर समझ गया। बोला है अगर हर दिन 11 किलो तेल बाहर निकलता है तो यह तेल 50 दिनों तक चलता है। यह रिफाइंड तेल का डब्बा 50 दिनों तक चलता है। सवाल में बोला है लेकिन यदि लीक से हर दिन 15 किलो लीकेज होता है, रिफाइंड तेल का डिब्बा है भाई, उसमें एक नीचे होल है, हर दिन उसमें से 11 किलो तेल बाहर निकल जाता, लीक हो जाता है 11 किलो, डब्बा चलता है 50 दिन। बोला है यदि हर दिन 15 किलो लीकेज होता है, हर दिन 15 किलो लीकेज होता है, तो ये जो रिफाइंड तेल का डब्बा है केवल 45 दिन तक चलता है। सवाल पे पूछेगा तेल का डिब्बा कितने दिन तक चलेगा अगर कोई लीकेज ना हो और इसका उपयोग पूरी तरीके से खाने के लिए किया जाए। अगर कोई लीकेज ना हो और तेल का डिब्बा हम केवल खाने के लिए इस्तेमाल करें, तो पूछा है तेल का डिब्बा कितने दिन चलेगा। तो भैया ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा भाई। हम तेल के डिब्बे से दो काम करते, एक तो हम डेली उसमें से कुछ तेल निकाल के खाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, और नीचे से कुछ तेल छेद से निकल भी जाता है, लीक भी हो जाता है। तो भी मान लिया कि तेल का जो कंजम्पशन है वो x किलो पर डे का है। आप मेरे दोस्तों हर दिन x किलो तेल खाते हैं, हर दिन x किलो तेल खाते हैं। जो तेल के डिब्बे का जो कंजम्पशन है वो एक दिन में x किलो का है। तो यहां पर दो केस दिखाए गए हैं, एक येलो कलर में, ग्रीन केस में, दोनों को बराबर करना है। ध्यान सुनेगा, मैंने मान लिया कि माना आप एक दिन में हर दिन x किलो ऑयल खाते हो, पर डे x किलो ऑयल खाते हो, मैंने ये मान लिया। सुनिए पहली लाइन, आप एक दिन x किलो ऑयल खाते हो एक दिन में, और हर दिन जो है 11 किलो तेल बाहर निकल जाता है, तो एक दिन में इतना तेल खत्म होगा। एक दिन में x किलो आपने खाया, 11 किलो नीचे से लीक हो गया, क्योंकि 11 किलो जो है इसमें नीचे छेद हो रखा है, और तेल का डिब्बा 50 दिनों तक चला, 50 दिनों तक तेल का डिब्बा चला, तो टोटल ऑयल आ जाएगा। ये रिफाइंड के तेल की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कनस्तर में, इतना तेल रहा होगा कनस्तर में। दूसरा केस पढ़ो। दूसरा केस ये कहता है कि अगर लीकेज से हर दिन 15 किलो तेल निकलता है तो तेल का डिब्बा केवल 45 दिन चलता है। भाई आप हर दिन x किलो तेल खाते हो, अगर हर दिन लीकेज 15 दिन का होता है तो एक दिन में कितना खत्म होगा? x किलो आप खाओगे, 15 किलो लीक हो जाएगा, एक दिन में इतना तेल खत्म होगा। और तेल का डब्बा चलता कितने दिन है? 45 दिन तक चलता है। तो ये भी क्वांटिटी होनी चाहिए भाई, ये भी टोटल तेल की क्वांटिटी है, ये भी टोटल तेल की क्वांटिटी है, बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो मैंने इक्वल कर दिया, मैंने इक्वल कर दिया। बताओ किससे कट रहा है? 5 से। 5 से 10 बार, 5 से जा रहा है 9 बार। बस कैलकुलेट कर लो बेटा, ये 9x है, ये 10x है, 10x में से 9x घटाएंगे x आएगा, और 15 निम्मा 135, 11 दूसरा 110, 15 निम्मा 135,
11 दुसा में 110 उधर चला गया, यानी कि 25। यानी कि पर डे आप 25 किलो तेल खाते हो। पर डे का जो कंजम्पशन है वो 25 किलो तेल के बराबर है। सवाल में पूछा है कि तेल का डब्बा कितने दिन तक चलेगा अगर कोई लीकेज ना हो। तो बेटे एक्स का मान चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी भैया। टोटल ऑयल आ जाएगा कि एक कनस्टर में कितना ऑयल होता है, ये वैल्यू आप कहीं भी रख दो। अगर एक्स का मान 25 आया तो मैं यहां रख देता हूं 25 जमा 11 36 गुणा 50, 25 प्लस 11 36 गुणा 50, यानी कि एक कनस्तर में टोटल इतना तेल है। एक कनस्तर में टोटल इतना तेल है। सवाल में बोला कितने दिन तक तेल का डब्बा चलेगा अगर कोई लीकेज ना हो, केवल खाया जाए, केवल खाने का पर्पस किया जाए। अगर आप केवल तेल खाने के लिए इस्तेमाल करोगे तो आप एक दिन में खाते कितने हो, 25 केजी। आप एक दिन में 25 केजी ऑयल खाते हो। इतना केजी ऑयल खाने में कितना समय लगेगा, 25 से डिवाइड कर दोगे मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर 25 दूनी 50, यानी कि 36 दूनी 72, यानी कि बिना लीकेज के अगर तेल का डब्बा इस्तेमाल किया जाए तो 72 दिन तक चलेगा। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है बच्चों, ये अच्छा सवाल है। हाँ ये मेंस का क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर का मेंस का सवाल है ये, 2013-14 के पेपर का है। आगे चलते हैं, एक ही सवाल करवाना है ऐसा। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा सब लोग, ध्यान से। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा भी दूंगा। मैं आपको एग्जांपल समझा भी दूंगा। टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है एम मतलब मैन इंटू डी मतलब डेज, दिनों की संख्या, एच मतलब आवर्स, आवर्स की संख्या मेरे दोस्तों, और ई मतलब एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, एम डी एच ई। टोटल वर्क बराबर होता है एम डी एच ई। यहां पर डिटेल में एकदम, टी डब्ल्यू का मतलब टोटल वर्क, टी डब्ल्यू का मतलब टोटल वर्क। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है, टोटल वर्क बराबर एम डी एच ई, एम डी एच ई, टोटल वर्क बराबर एम डी एच ई। ये एम क्या है बेटा, नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या, नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या। डी क्या है मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। डी क्या है, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज। एच क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन ए डे, एक दिन में हम कितने घंटे काम करते हैं उसकी संख्या, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन ए डे, एक दिन में काम किए गए घंटों की संख्या, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन ए डे, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन ए डे, एक दिन में काम किए गए घंटों की संख्या। ई मतलब मेरे दोस्तों एफिशिएंसी, ई मतलब कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, ई मतलब एफिशिएंसी। आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला तो लिख दिया अपनी मर्जी से, लेकिन ये आया कहां से, इसका बेसिक एग्जांपल भी बताओ। तो बच्चों मैं आपको बेसिक से एक समझा देता हूं, है ना। कोई नहीं बताएगा बेटा आपको, किसी किताब में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कहां से आया मेरे प्यारे भाई। यहां आप समझिएगा छोटे से एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से। सपोज, सपोज आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी और आपने खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री बना डाली। सपोज आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी और आपने एक फैक्ट्री खोल ली जिसमें आप खिलौने बनाते हो। क्या बनाते हो, खिलौने। सुनिएगा, माना आपने उस फैक्ट्री में 200 आदमी लगाए। कितने आदमी लगाए, 200 आदमी लगाए, 200 आदमी। कितने आदमी लगाए, 200 आदमी लगाए, 200 आदमी। फिर से सुनिएगा, सपोज नौकरी नहीं लगी आपकी और आपने खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री खोल डाली
और उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आपने 200 आदमी लगाए, बैंक से कर्जा लेके 200 आदमी। ये 200 आदमी एक महीने में 25 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 25 दिन। 200 आदमी एक महीने में 1 मंथ में 25 दिन काम करते हैं। हर आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है। हर आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है। एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ले रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से डाटा ले रहा हूं। 200 आदमी आपने फैक्ट्री में लगाए, एक महीने में वो 25 दिन काम करते हैं और हर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। हर आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है। हर आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है। हर आदमी एक दिन में एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है। एफिशिएंसी क्या है? 3 खिलौने पर आवर। हर आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है, 3 खिलौने। तो बताओ आदमियों ने काम कितना किया होगा? जल्दी से बताओ आदमियों ने काम कितना किया होगा? फटाफट बताओ। आपने 200 आदमी लगाए, एक महीने में वो 25 दिन काम करते हैं। हर आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है और हर आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है। 3 खिलौने एक घंटे में एफिशिएंसी है। एक घंटे में 3 खिलौने, तो 8 घंटे में कितने बनेंगे? 8 घंटे में 24 खिलौने। अगर 8 घंटे में 24 खिलौने हैं तो 25 दिन में कितना बनेंगे? 25 गुणा 24, 600 खिलौने। 600 खिलौने। तो मेरे दोस्तों 200 दिन में कितना बनेंगे? 600 गुणा 200 में, यानी कि मेरे दोस्तों 1,20,000। 6 दूनी 12, 1 2 3 4, 1,20,000 खिलौने बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जवाब दो। तो टोटल वर्क 1,20,000 खिलौने का मतलब ये क्या आ गया? कुल कार्य आ गया टोटल वर्क। और टोटल वर्क कब आया? जब मैंने मैन, डेज, आवर्स और एफिशिएंसी की गुणा करी। तो ये एक बेसिक से ही मेरे दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल दैनिक जीवन की लाइफ में चले जाओ, वहां से ये फॉर्मूला आया है। ये कोई गणित की बहुत ऊंची चीज नहीं है, ये एक सिंपल बिजनेस की बहुत व्यवहारिक चीज है। टोटल वर्क, टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो मैन, डेज, आवर्स और एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, हमें आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी, ये कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला है। चलो, तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि कुल कार्य, किसी आदमी द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी। मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी। ठीक है मेरे प्यारे भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी हमको समस्या नहीं है। देखिए, अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी दिया ही नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी दिया ही नहीं है, कार्य क्षमता नहीं बताई गई है, एफिशिएंसी दिया ही नहीं है, तो अब ये मान के चलेंगे मेरे दोस्तों कि एफिशिएंसी सभी आदमियों की सेम है 1। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? हो जाएगा मैन इंटू डेज। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? मैन इंटू डेज। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? मैन, एमडीएच। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? एमटीएच। अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, अगर किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, तो एफिशिएंसी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? एमडीएच। एमडीएच। अगली बात, अगर किसी सवाल में आपको पर डे के घंटे की संख्या भी नहीं दी गई है, अगर किसी सवाल में आपको पर डे के घंटों की संख्या भी नहीं दी गई है, तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? मैन इंटू डेज। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? मैन इंटू डेज। कुल कार्य बराबर आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। अगर आपको ना तो आवर्स बताए गए हैं, ना ही आपको एफिशिएंसी बताई गई है, तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? मैन इंटू डेज। यानी कि सवाल में जितनी जानकारी दी गई है केवल उतनी ही आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है भाई साहब? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों टोटल वर्क बराबर क्या है? टोटल वर्क बराबर कुल कार्य बराबर मैन इंटू डेज। टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या।
हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी आदमी हैं सभी एक दिन में बराबर घंटे काम करते हैं, सभी की एफिशिएंसी भी सेम है। टोटल वर्क बराबर मैन इनटू डेज। देखिए टोटल वर्क तो कांस्टेंट होता है भाई, हम जो भी काम का ठेका लेते हैं उसको पहले से डिसाइड कर लेते हैं। टोटल वर्क तो मेरे दोस्तों फिक्स होता है, काम करने से पहले ही हमको पता होता है कि हमें ये काम करना है, काम करने से पहले ही पता होता है कि ये काम करना है। हमने आपको परसेंटेज में ये पढ़ाया है बच्चे कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में होगी। यानी कि जो आदमियों की संख्या का रेशियो होगा वो दिनों की संख्या का रिवर्स होगा, वो उल्टा होगा। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से ज्यादा जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो क्लैरिटी आएगी। हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया, देखिए टोटल वर्क कुल कार्य फिक्स होता है, हमें पहले से ही पता होता है कि हमें इतना काम करना है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। यानी कि जो आदमियों की संख्या का अनुपात होगा वो दिनों की संख्या का उल्टा होगा, ठीक है। अगली बात, अगर M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में करते हैं, अगर सपोज M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में करते हैं और M2 आदमी उसी काम को D2 दिनों में करते हैं, M2 आदमी सेम उसी काम को D2 दिनों में करते हैं, D2 दिनों में, तो बच्चों ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। एक ही काम करने के तरीके कई सारे हैं, एक ही काम को करने के तरीके कई सारे हैं। अगर सपोज किसी काम को M1 आदमी D1 दिनों में करते हैं और उसी काम को हमारे M2 आदमी D2 दिनों में करते हैं, तो यानी कि M1 D1 बराबर M2 D2 इक्वल होना चाहिए, M1 D1 बराबर M2 D2 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, M1 D1 बराबर M2 D2 बनना चाहिए। अगर सपोज किसी काम को M1 आदमी D1 दिनों में करते हैं, सेम उसी काम को, सेम वर्क को M2 आदमी D2 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क बराबर क्या होना चाहिए, M1 D1 बराबर होना चाहिए M2 D2। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मेरे प्यारे भाई जो आपके सामने लिखे हुए हैं, M1 D1 बराबर M2 D2। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब हम सवाल करेंगे। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, उस पर मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया कहां से आया, फिर ये कॉन्सेप्ट में आगे क्या क्या चीजें हो सकती है वो हमने बताया। अब सवाल लेंगे, सवालों से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, सवाल नंबर 94, काफी आसान सवाल बनता है बेटा, इस पे सीधे फॉर्मूला बेस्ड, सीधे फॉर्मूला बोला है 18 पुरुष 35 दिनों में खेत काट सकते हैं। यदि 18 आदमी किसी खेत को 35 मिनट में काटते हैं, 18 आदमी, तो पूछा है 21 आदमी उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे। 18 आदमी किसी खेत को 35 दिन में काटते, 21 आदमी उस खेत को, उसी खेत को, सेम वर्क है, सेम वर्क है, M1 D1 बराबर M2 D2। भाई 18 आदमी किसी खेत को काटते हैं 35 दिनों में, बोला उसी खेत को, सेम वर्क को 21 आदमी कितने दिनों में काटेंगे, कितने दिनों में काटेंगे निकालना है। M1 D1 बराबर M2 D2 कर दिया मेरे प्यारे भाई, कुल कार्य को बराबर कर दिया। एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 3 से 18 6 बार चला जाएगा यानी कि 30 दिन, 6 पंजे 30, तो 21 आदमी सेम उसी काम को 30 दिन में करेंगे। ये आंसर हो गया बी ऑप्शन 30। आसान सवाल है। एक और क्वेश्चन, आप ये मत मानिएगा कि ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है तो पेपर में कम आते होंगे, नहीं, बहुत आते हैं। हां, ज्यादातर ऐसे सवाल प्री के पेपर में ही आएंगे, मेंस में नहीं। मेंस में इससे एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन आएगा, वो आगे होगा अभी। बोला 450 आदमी एक अपार्टमेंट को 20 दिन में बनाते हैं, तो 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। सेम काम है, उसी कार्य को, सेम वर्क आ गया, M1 D1 बराबर M2 D2। बोला क्या है,
सवाल में बोला है कि 450 आदमी किसी अपार्टमेंट को 20 दिन में बनाते हैं, तो उसी अपार्टमेंट को 30 दिन में पूरा करने के लिए, 30 डेज में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो M1D1 बराबर M2D2, माना M आदमी चाहिए, तो 30 से 450 चला जाएगा 15 बार, 15 दूनी 30, 300 आदमी। तो 300 आदमियों की आपको जरूरत पड़ेगी, 300। ये सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 300। 300 पुरुष आएगा बच्चे। आगे है, पाइप दिन में 10 घंटे काम करके एक टंकी को 3 दिन में खाली करते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप को कितने घंटे काम करना होगा? देखो बच्चों, इस सवाल में आदमी भी है, इस सवाल में मेरे दोस्तों दिन भी है, और इस सवाल में मेरे दोस्तों यहां पर घंटे भी हैं, है ना। इस सवाल में पाइप भी है, इस सवाल में घंटे भी हैं, और इस सवाल में दिन भी है। तो यहां टोटल वर्क बराबर क्या लगेगा बच्चों? कॉन्सेप्ट M1D1 नहीं होगा, यहां कॉन्सेप्ट लगेगा M1D1H1। टोटल वर्क क्या होता है? अगर M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, सेम उसी काम को M2 आदमी D2 दिनों में करते हैं और हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, हर दिन H2 आवर्स काम करते हैं, तो बच्चों ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। एक ही काम को करने के दो तरीके हो गए, तो बच्चों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। M1D1H1 बराबर M2D2H2। जैसे यहां पे पाइप के आदमी की तरह कि 6 पाइप 3 दिन में, कितने दिन में? 3 दिन में खाली करते हैं एक टंकी को, हर दिन 10 घंटे। हर दिन कितना काम करते हैं? 10 घंटे काम करते हैं, हर दिन 10 आवर्स काम करते हैं। बोला एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप को कितने घंटे काम करना होगा? अगर हम 9 पाइप लगाते हैं, 9 पाइप एक दिन में टंकी खाली करनी है, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यह आपसे पूछा है। तो 9 से 6 × 18 दो बार चला जाएगा, 20 घंटे, 10 दूनी 20, तो 20 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा। यही सवाल की वैल्यू आ जाएगी 20 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। आदमी भी दिया है, दिन भी दिए, आवर्स भी दिया है, तो M1D1H1 बराबर M2D2H2 कॉन्सेप्ट लगेगा। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर 97 बनाएं। बोला 80 पुरुष 60 दिन में एक छोटा फुटपाथ बनाते हैं। काम को 20 दिन में खत्म करना है, तो कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए? काम को 20 दिन में खत्म करना है, तो कितने और पुरुषों को नियोजित किया जाना चाहिए? सवाल को करने के दो तरीके हैं, बेसिक तरीका भी है, रेशियो मेथड भी है। सवाल में बोला है 80 आदमी एक फुटपाथ 60 दिन में बनाते हैं, टोटल वर्क आ गया M1D1। ये टोटल वर्क आ गया M1D1। बोला काम को 20 दिन में खत्म करना है, तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? अगर हमको काम को 20 दिन में खत्म करना है, तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? जल्दी से बताओ। 80 आदमी का फुटपाथ बनाते हैं 60 दिन में, टोटल वर्क है 80 × 60। काम को 20 दिन में खत्म करना है, तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 20 से 60 3 बार चला जाएगा, 240। 240 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल में 240 आंसर मत लगा देना, 240 गलत है। हमें 240 आदमियों की जरूरत पड़ेगी अगर हमें फुटपाथ को 20 दिन में बनाना है। फुटपाथ को 20 दिन में बनाना है तो 240 आदमी चाहिए। लेकिन पूछा क्या? कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए? हाउ मेनी मोर मैन, कितने मोर आदमियों को एम्प्लॉय करना चाहिए? हमें 240 आदमियों की जरूरत है। अब हमारे पास 80 आदमी पहले से हैं, 240 आदमी की जरूरत है काम को 20 दिन में करने के लिए। 80 आदमी पहले से हैं, तो कितने आदमी हमको और चाहिए? घटा देंगे 160। 160 आदमी हमको और चाहिए काम को जल्दी 20 दिन में करने के लिए, तो आंसर 160 आदमी आ जाएगा। हमें 240 आदमी चाहिए बेटा अभी, लेकिन बोला कितने और पुरुषों को लगाना चाहिए? हमारे पास 80 पहले से हैं,
तो 240 में से 80 घटाएं तो हमें और कितने एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? 160 आदमी। दूसरा, आप इस सवाल को मेरे प्यारे भाई रेशियो से भी कर सकते हैं। आप एक बात जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, यही होता है। कुल कार्य बराबर आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क हमेशा फिक्स होता है भाई। टोटल वर्क यहां पर सेम है, टोटल वर्क यहां पर सेम है बेटा। एक ही काम को करवाने के दो तरीके हैं। अगर टोटल वर्क सेम है तो मैन और डेज का रेशियो रिवर्स होगा, मैन और डेज का रेशियो रिवर्स होगा। भाई दिनों की संख्या आपको दिया, आदमियों पूछे हैं। भाई पहले काम करने में 60 दिन लगते थे, अब काम करने में 20 दिन लगते हैं। पहले काम होता था 60 दिन में, अब वही काम हमको 20 दिन में करना है। तो दिनों की संख्या का रेशियो कितना है? 3:1। दिनों की संख्या का रेशियो कितना है? 3:1। तो काम करने वाले आदमियों की संख्या का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा, 1:3। अगर दिनों की संख्या का रेशियो 3:1 है, दिनों की संख्या का रेशियो 3:1 है, तो काम करने वाले आदमियों की संख्या का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:3। यानी कि अगर आदमी पहले 1 थे तो अब आदमी 3 हो जाएंगे। तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? 2 यूनिट आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। आदमी पहले कितने थे मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर पहले से 80 आदमी काम पे लगे हुए थे, 1 की वैल्यू 80 है, 2 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, 2 की वैल्यू आ जाएगी 160। तो 160 आदमी हमको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ये आंसर है। तो आपके पास फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, दोनों रास्ते हैं। सब मेरा बहुत बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग हो गया गौतम मेहता जी। तो आपको 5 दिन की छुट्टी मिले, 5 दिन में जो भी पिछला आपका लेक्चर छूटा हुआ है सब पूरा कर लीजिए, सब पूरा कर लीजिए। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बताओ। एक और सवाल ऐसा ही, आप चाहे फॉर्मूला लगा के करो चाहे रेशियो से करो, दोनों रास्ते आपके पास हैं, बताइएगा बच्चों, करो। सवाल पढ़ते, सवाल कहता है पुरुषों की एक संख्या 108 दिन में काम खत्म कर सकती है। यानी कि कुछ आदमी किसी काम को 108 दिन में कर सकते हैं, हमें नहीं पता कितने आदमी, लेकिन काम 108 दिन में कर सकते हैं। बोला है अगर 28 आदमी कम लगाओगे, अगर 28 आदमी कम लगाओगे तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे। अगर आपने 28 आदमी कम कर दिए तो 24 दिन और लगेंगे काम पूरा होने में। ओरिजिनली वहां कितने आदमी थे? आप ये बात जानते हैं कि आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या एक दूसरे का उल्टा होती है। आपसे आदमी पूछे, आदमियों की संख्या आपसे पूछे कि बताओ शुरुआत में कितने आदमी थे। दिनों के बारे में आपको बताया है, डेज के बारे में आपको बताया गया है। सुनो, साल बोला कुछ आदमी किसी काम को 108 दिन में करते हैं, कुछ आदमी किसी काम को 108 दिन में करते हैं। अगर 28 आदमी कम होंगे, लाइन पढ़ो, अगर 28 आदमी कम होंगे तो उसी काम को करने में 24 दिन और लगेंगे।
यानी कि अगर पहले 108 दिन लगते थे, अगर 28 आदमी कम होंगे तो 24 दिन और लगेंगे। 108 में 24 जोड़ेंगे यानी कि काम पूरा होने में 132 दिन लगेंगे। 132 दिन यानी कि जो काम पहले 108 दिन में होता था वही काम अब 132 दिन में होगा। ये किससे जाएगा? 12 से। 12 निम में 108 है, 12 से 11 बार चला जाएगा, तो दिनों की संख्या होगी 9:11। तो आदमियों की संख्या उल्टी होनी चाहिए 11:9। आदमियों की संख्या रिवर्स होनी चाहिए 11:9। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि पहले अगर 11 आदमी थे तो अब 9 आदमी चाहिए। तो आदमी कितने कम हो गए? 2। सवाल के अकॉर्डिंग कितने आदमी कम लगाएं? 28। तो 2 की वैल्यू 28 है, 14 गुना। कितने आदमी कम कर दिए? 28। 2 की वैल्यू 28 है, 14 गुना। तो बोझा काम ओरिजिनली कितने आदमी थे? ओरिजिनली आदमी थे 11। ओरिजिनली कितने आदमी थे? 11। तो 11 की वैल्यू भी बेटे 14 गुना होगी, और 11 का 14 गुना होता है 140, और 14 154। 11 गुना 14 154। यही सवाल का आंसर है, 154 ओरिजिनली थे। बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको रेशियो से करके दिखाया, बड़ा आसान था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 99 करेंगे बच्चों। सवाल सवाल सीडीएस के पेपर का है। क्वेश्चन सीडीएस 2024 के एग्जाम का है, बनाओ। अच्छे ओम श्रीवास्तव, स्टैटिक्स होगा सुनील कुमार ठाकुर जी पहले। जी दिलीप। श्रेया मिश्रा सर, सीचसल की प्रैक्टिस कैसे करें बता दीजिए। कैसे करें का क्या मतलब है? सीएचएसएल की प्रैक्टिस कैसे करें, इसमें तुमको डाउट क्या है? कौन सी प्रैक्टिस करनी है? कोई मॉक टेस्ट नहीं खरीद रखे तो मॉक टेस्ट खरीद लो, पैसा खर्च करो, खर्च करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट फ्री में नहीं मिल सकता आपको, कोई आदमी नहीं दे सकता। क्यों? मॉक टेस्ट का सर्वर का कॉस्ट आता है, गूगल पैसा लेता है। इसलिए दोस्तों आपको मॉक टेस्ट खरीदना पड़ेगा। सीएचएसएल के मॉक टेस्ट खरीदो, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। गणित की प्रैक्टिस करनी है तो इस सीएचएसएल के प्रीवियस क्वेश्चन की बुक है सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग। इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, डेली 50 सवाल लगाओ, 2 महीने में किताब हो जाएगी। और क्या करना है तुमको? कोई ट्रिक हो प्रैक्टिस करने की तो वो होती नहीं है बेटा, यही करना है। पी संख्या में पुरुष किसी काम को क्यू दिन में कर सकते हैं? सवाल में बोला है, सवाल में साफ साफ बोला है कि पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में कर सकते हैं। पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में कर सकते हैं? पी आदमी बोला है, यदि 50% अधिक आदमी होते तो काम 12 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। यदि 50% अधिक आदमी होते, यदि 50% अधिक आदमी होते तो काम 12 दिन पहले खत्म हो जाता। क्यों का मान कहां है? मॉक टेस्ट कोई से भी ले लीजिए, सारे मॉक टेस्ट एक जैसे, कोई से भी। पी पुरुष, पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में करते हैं? बोला यदि 50% अधिक आदमी होते तो काम 12 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। क्यों का मान क्या है? पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में करते हैं, है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं आदमी, यहां पर मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों आदमी, और यहां पर लिख रहा हूं मैं दिन। पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में करते हैं? अगर 50% अधिक आदमी होते, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 1/2, 1/2 का मतलब अगर आदमी पहले 2 थे तो आदमी 2 से 3 हो गए। बुढ़े होने को जा रहे हो और आज तक तुमको ये नहीं पता चला कि कहां कहां मॉक टेस्ट मिलता है। बुढ़े होने को जा रहे हो, क्या आप देखते हो फिर तुम यूट्यूब पे? क्या फायदा हमारे जो टॉपर के इंटरव्यू डालने का जब तुम्हें आज तक यही नहीं पता? और तुम्हें आज तक यही नहीं पता है तो तुम तैयारी का खाक कर रहे हो। तुमको ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर की पीडीएफ कहां से डाउनलोड होती है, तुमको ये नहीं पता मॉक टेस्ट कहां से लगाने होते, तो कुछ कुछ नहीं पता तुमको, बेकार। तुम इंटरनेट का इस्तेमाल क्या कर रहे हो फिर? मुंह फुकाने में इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट का अपना? क्या कर रहे हो उस डेली डाटा का? मुंह फुका रहे हो अपना। पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में करते हैं?
50% अधिक आदमी होते, 50% मतलब 1/2, यानी कि अगर आदमियों की संख्या 2 से 3 होती तो काम 12 दिन पहले खत्म हो जाएगा। आदमियों की संख्या 2 से 3 है तो दिनों की संख्या उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 3:2। दिनों की संख्या रिवर्स हो जाएगी, 3:2। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर पहले 3 दिन लगते थे तो काम 2 दिन में ही हो जाएगा, 1 दिन कम में। काम 1 दिन कम में खत्म हो जाएगा, जबकि काम खत्म होगा कितने दिन में? 12 दिन में। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 12 दिन। काम 12 दिन पहले खत्म होगा। पूछा है क्यू का मान कितना है। क्यू मतलब काम कितने दिन में पूरा होता है, तो काम पूरा होता था 3 यूनिट, 3 यूनिट समय में। 3 की वैल्यू आ जाएगी 36 दिन। काम 36 दिन में पूरा होता था, यानी कि क्यू का मान 36 दिन है। यही आंसर है, सी ऑप्शन। वही बच्चा कर पाएगा इसने परसेंटेज में पढ़ा होगा। परसेंटेज में ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटा 100 आपके सामने। सीडीएस 2024 का एक और सवाल आपके सामने। लेटेस्ट सवाल हमने सीडीएस के ले लिए हैं, बनाइए। 100 नंबर एक और। छह सात सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं। सवाल पढ़ेंगे। सवाल बहुत आसान है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है यदि एक्स पुरुषों द्वारा x+1 दिनों में किया गया काम, एक्स आदमी द्वारा x+1 दिन में किया गया काम, x+5 पुरुषों द्वारा x-2 दिन में किए गए काम के बराबर है, तो x का मान क्या है? सवाल में दिया काम के बराबर है। यहां पे वर्क सेम करना है। वर्क क्या होता है? मैन इंटू डेज। भाई वर्क होता क्या है? टोटल वर्क क्या होता है? मैन इंटू डेज। सवाल कह रहा है कि x आदमी द्वारा x+1 दिन में किया गया काम, x आदमी द्वारा x+1 दिन में किया गया काम, x+5 आदमी द्वारा x+5 आदमी द्वारा x-2 दिन में किए गए काम के बराबर है। x-2 दिन में किए गए काम के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? आपसे x का मान पूछा है। चाहे तो आप यहां से सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, चाहे आप ऑप्शन से चेक कर लो, इच्छा आपकी है। टोटल वर्क हमने सेम कर लिया, तो यहां से x² प्लस x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x+5 की x-2 में x², ये माइनस का 2x प्लस का 5x तो प्लस का 3x हो जाएगा, और 5 की -2 में गुणा करेंगे माइनस का 10, ये कट जाएगा बेटे। -10 इधर आ जाएगा राइट साइड में 10, x उधर चला जाएगा, x 3x - x 2x, यहां से x का मान 5 आ गया, तो 10/2 x की वैल्यू 5 आ गई, और 5 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 5। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना इजी सवाल सीडीएस में लेटेस्ट ही पूछा गया है। आगे एक और सवाल 101 नंबर ऐसा ही बनाएं। 101 नंबर जल्दी से करेंगे। ऑप्शन से चेक कर लिया बच्चे ने, वेरी गुड। सवाल है 101, बोला क्या है? लेट वर्क डन बाई 3n - 1 मैन इन 2n + 1 x डेज बी x। सवाल में कहा गया है, पहली लाइन पढ़ो, माना कि 3n - 1 आदमी द्वारा 2n + 1 दिन में किया गया काम x है। 3n - 1 आदमियों के द्वारा 3n - 1 आदमी 2n + 1 दिनों में 2n + 1 डेज में x काम करते हैं, तो काम क्या होता है? मैन इंटू डेज। ही मैंने बराबर कर दिया। आगे क्या है सवाल में? आगे है एंड वर्क डन बाई 3n + 1 मैन इन 4n - 3 डेज बी y। सवाल में बोला है इसी प्रकार से 3n + 1 आदमी द्वारा, इसी तरह से 3n + 1 आदमी द्वारा 4n - 3 दिनों में, 4n - 3 दिनों में किया गया काम y है, किया गया काम y है ना? ये x की वैल्यू दी है, y दिया है ना, मैन गुणा डेज वर्क आ गया।
सवाल में दिया एक्स से वाई का रेशियो 6:11 है, तो एन का मान बताओ। सवाल में एक्स वाई का रेशियो दिया है 6:11, तो आपको भी रेशियो लेना पड़ेगा। अगर यहां रेशियो दिया तो यहां भी रेशियो लेना पड़ेगा। ये एक्स बटे वाई क्या आ जाएगा, ये एक्स बटे वाई आ जाएगा 6/11। ये एक्स बटे वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 6/11। एक्स बटे वाई आ जाएगा 6/11। आप बोलोगे हाँ सर, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में। आपसे पूछा एन का मान क्या है, भैया वर्क बराबर मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज के यहां रेशियो दिया एक्स बटे वाई हमने किया। अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी प्यारे बच्चों, लेकिन इतना टाइम नहीं है। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। देखो यहां नीचे 11 बनना चाहिए, 11 प्राइम नंबर है। देखो 11 कैसे बनेगा, नीचे चेक करते हैं। 6 से बनेगा क्या, 6 से, 6 3 18 1 19, 6 चौक 24 -3 21। 11 नहीं बनेगा यहां 6 से। एन की जगह 7 रखते, 7 21 1 22, 22 में 11 आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 हो। अगर मैं एन की जगह 7 रखूंगा तो 7 21 1 22, एन की जगह 7 रखूंगा तो 7 चौक 28, 28 -3 25। ऊपर क्या है, एन की जगह 7 रखूंगा तो 7 21 -1 20 इंटू 7 दूनी 14 1 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 25 से 312 बार जाएगा, फिर 2 से कट गया, 2 छिक्का 12, 2 से 22 11 बार, 6/11। तो n बराबर 7 पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे चेक करा, सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बताएंगे 102 नंबर करो। अभी थोड़ा सा टाइप को चेंज करते, कंसेप्ट सेम है, टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, एक ही कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन हम यहां से टाइप को हल्का सा चेंज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कल किसकी सरकार बनेगी बच्चों, आपके हिसाब से कल किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है? सही सही सोच समझ के बताना, अंदाजा मत मारो हवा में। हम भी तो देखें कि हमारे देश के युवाओं का, खासकर जो हमारे बैच में पढ़ रहे हैं, रुख किस तरफ है। अंकित तिवारी घर से बाहर ना निकले भाई, हीट स्ट्रोक लग सकते, हीट वेव बहुत तेज है। बीजेपी की ज्यादा बता रहे हैं जी। मतलब आप मानो या ना मानो, भरोसा करो या ना करो, लेकिन हमारे देश के युवा मन ही मन में मानते हैं कुछ भी हो सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी, है बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। आएगा तो मोदी ही, चलो अच्छी बात है। सवाल करते हैं, समझ गया मैं रुक आपका। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 6 और आदमी जुड़ जाते हैं, बचे काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? देखो हम ये बात जानते कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डेज। टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, ये मैं बात जानता हूं। कुल कार्य बराबर आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या।
दिस इज द कंसेप्ट। वैसे सवाल बिना पेन उठाए करने वाला है। सवाल में बोला है 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 6 और आदमी उनसे जोड़ते हैं। तो बोला है बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सवाल में आपको बचा हुआ काम निकालना है। एक बार बताओ, हमारे पास कितने आदमी है? 18 आदमी। 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक काम किया। 18 आदमी काम कितने दिन में कर सकते हैं? 9 दिन में। 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक काम किया। तो 18 आदमियों के कितने दिन का काम बाकी है? 4 दिन का। 18 आदमियों के 4 दिन का काम बाकी है, बचा हुआ काम है। 18 आदमी 9 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो 9 में से 5 घटा दीजिए, 4 दिन का। 18 आदमियों के 4 दिन का काम बाकी है। इस काम को कितने दिन लगेंगे पूरा करने में? लेकिन अब 6 आदमी और आ गए, यानी कि 18 आदमी तो पहले से थे ही। 18 आदमी तो पहले से थे ही, अब 6 आदमी और आ गए, यानी कि अब आदमी हो गए 24। 24 आदमी हो गए 24 आदमी। तो इस काम को, ये बचा हुआ काम है, 24 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 24 से भाग देना पड़ेगा। कुल वर्क को आदमियों की संख्या से भाग दे देंगे, दिनों की संख्या आ जाएगी। 18 चौक 72, 72 को 24 से भाग देंगे 3 दिन में। तो बचे हुए काम को बच्चों ये 3 दिन में करेंगे। आंसर है ए ऑप्शन। तो 3 दिन आंसर है। नहीं अभिषेक पटेल जी। आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 149 क्वेश्चन है। लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया है आपका। कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आगे वाले सवाल खुद से भी कर सकते। ये बताओ, एक और सवाल ऐसा ही है ना, ये टाइप को चेंज किया है बच्चों, यहां पर बनाएंगे। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल में बोला है 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला गया है 5 दिन के बाद अगले 8 दिन में काम करने का रिक्वेस्ट की गई। 5 दिन के बाद उनसे बोला भाई बचा काम ना 8 दिन में कर दो, 8 दिन में। तो बोला है उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे? कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई? सुनो, 8 आदमी, 5 आदमियों के बाद उनसे अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। तो बेटे हम यहां पे ध्यान किस पे देंगे? रिमेनिंग वर्क पे, बचे कार्य पे ध्यान देंगे। सवाल में बोला गया है कि 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में। 8 आदमी काम कर सकते हैं 20 दिन में। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो 20 में से 5 दिन काम कर लिया, तो काम बचा कितने दिन का? 15 दिन का। 8 आदमियों के 15 दिन का काम बाकी है। 8 आदमियों के 15 दिन का काम बाकी है, ये बोला गया। 8 आदमियों के 15 दिन का काम बाकी है, ये रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ काम। 8 आदमी काम कर सकते हैं 20 दिन में, लेकिन उन्हें 5 दिन तक काम कर लिया, तो 8 आदमियों के 15 दिन का काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को, अगर इसी बचे हुए काम को अगले 8 दिन में करना है तो कितने आदमी चाहिए? माना m आदमी चाहिए। अगर इसी बचे हुए काम को 8 दिन में पूरा करना है, इसी बचे हुए काम को 8 दिन में करना है, तो कितने आदमी चाहिए होंगे? 8 से 8 घटा दीजिए, हमें 15 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। 15 आदमियों की हमको जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा कि जो जोश में 15 आदमी लगा दो, बोला कितने और आदमियों को शामिल किया जाएगा, कितने और आदमी को शामिल किया जाएगा। हमें बचा काम ये अगर 8 दिन में पूरा करना है तो 15 आदमी चाहिए। 15 में से 8 आदमी पहले से हैं। 15 में से 8 आदमी पहले से घटाओ तो हमें 7 आदमी और चाहिए बेटे। 7 आदमी और एक्स्ट्रा चाहिए, आपसे पूछा गया है और यही सवाल का दोस्तों आंसर भी है, डी ऑप्शन, 7 आदमी और चाहिए। अच्छा सवाल है। आंसर 15 नहीं होगा, 7 होगा, क्योंकि आपने सवाल ढंग से नहीं पढ़ा। 15 आदमी तो टोटल काम चाहिए। यस अंशुल वर्ल्ड,
अच्छा सवाल था, आगे चलेंगे। इसी टाइप के सवाल हैं बच्चों जिसमें आपको रिमेनिंग वर्क पे को ध्यान में रख के काम करना है। सवाल नंबर 105, ये बताओ जल्दी से। सवाल है यूपी कांस्टेबल 2018 के पेपर का। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लगभग इसी के जैसा, एक ही कंसेप्ट लगेगा, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ध्यान सुनिएगा। 60 आदमी किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। 60 आदमी किसी दीवार को पूरा बनाने में 36 दिन लगाते हैं। अगर हम 60 आदमी लगाएं तो एक दीवार 36 दिन में बनेगी। बोला है काम का छठा हिस्सा पूरा हो जाने पर एक चौथाई श्रमिक काम छोड़ जाते हैं। जैसे ही काम का छठा हिस्सा पूरा हुआ, 1/6 दीवार बनी, 1/4 आदमी काम छोड़ के चले गए। काम को पूरा होने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगा? सवाल पूछा गया है, काम को पूरा होने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगा काम को पूरा होने में? एक बात बताओ, 60 आदमी किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगते हैं, तो आप मुझे बताओ छठा हिस्सा काम का 6th हिस्सा करने में कितने दिन लगेंगे? काम का 1/6 वर्क करने में कितने दिन लगेंगे? एक बात बताओ, जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब दो। अगर पूरी दीवार बनाने में 36 दिन लगते हैं तो उस दीवार का छठा हिस्सा बनाने में कितने दिन लगेंगे? 36 में से 36/6 दिन का समय लगेगा। अगर पूरी दीवार बनाने में 36 दिन लग रहे हैं तो 1/6 काम करने में, काम का छठा हिस्सा करने में 6 दिन लगेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, यानी कि काम बाकी कितने दिन का रह जाएगा? रिमेनिंग वर्क काम बाकी कितने दिन का रह जाएगा, ये बताओ। तो आप कहोगे सर 60 आदमी दीवार बनाते हैं, 60 आदमी दीवार बनाते हैं 36 दिन में, 36 दिन में से 1/6 काम 6 दिन में होगा, तो काम कितने दिन का बाकी रह जाएगा? 30 दिन का काम बाकी रह जाएगा। 30 दिन का काम बाकी रह जाएगा। लेकिन 6 दिन के बाद हुआ क्या? 6 दिन के बाद हुआ क्या? 1/4 छोड़ के चले गए। अगर हमारे पास 60 इंप्लॉय थे तो 60 कर्मचारी थे, तो 60 का 1/4 यानी कि 15 छोड़ गए, 15 छोड़ गए, 15, 60 का 1/4, 15 लोग छोड़ के चले गए, तो लोग बचे कितने? 45 लोग बचे। तो आप बताओ 45 लोग बचा खुचा काम कितने दिन में करेंगे, ये बताओ। सवाल को बहुत धीरे धीरे, बहुत ढंग से पढ़ें। 60 आदमी दीवार बनाते 36 दिन में, छठा हिस्सा जैसे ही पूरा हुआ एक चौथाई छोड़ के चले गए, तो 1/6 वर्क होने में कितना समय लगेगा? 36 का 1/6, 6 दिन का समय लगेगा। यानी कि काम बाकी कितने का है? 30 दिन का। 36 में से 6 दिन बीत गए, 60 आदमी के 30 दिन का काम बाकी है। लेकिन अब 15 लोग छोड़ के चले गए, 60 का 1/4, 15 लोग छोड़ के चले गए, बचे 45। 45 आदमी काम कितने दिन में करेंगे? तो 45 से 1840 बार जाएगा, 40 डेज। तो ये बचा काम यानी कि 40 दिन में होगा। बहुत सारे बच्चे जो जोश में 40 आंसर लगा देंगे, 40 इसका भी गलत आंसर है, 40 आंसर नहीं आएगा। बोला काम को पूरा करने में, काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन लगे? कुल कितने दिन लगे? बचे काम का नहीं पूछा, कुल कितने दिन लगे? तो बेटा 6 दिन तो ये लगे हैं और 40 दिन बचे काम को करने में, तो 6 + 40 46 हो गया। तो कुल मिलाकर काम 46 डेज में हुआ है, कुल मिलाकर काम 46 दिन में हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। गजब का क्वेश्चन है कांस्टेबल के पेपर का। नहीं अनीश शर्मा, गजब का क्वेश्चन, शानदार सवाल है बेटे, शानदार। सवाल 105 था, हम सवाल लेंगे आपके सामने यहां पर ऐसा ही 106 नंबर, ये बताएं। 106 नंबर करेंगे बच्चों। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, फिर से धीरे धीरे गुमसल नंदा जी दोबारा से पढ़ के करो, करो जल्दी से।
कोई 80 बता रहा है, कोई कुछ। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल आसान लग रहा है। सवाल क्या कह रहा है? एक काम को 100 दिन में पूरा करना होता है। हमें एक काम 100 दिन में पूरा करना है, ठीक है, कर लेंगे। एक्स पुरुष काम में लगे होते हैं, एक्स पुरुष काम में लगे होते हैं, लेकिन यह पाया जाता है कि 60 दिन में केवल आधा काम किया जाता है। एक काम को 100 दिन में पूरा करना है, एक्स लोग उस काम को करने में लगे हैं, लेकिन 60 दिन में केवल आधा ही काम हुआ, यानी कि आधा बाकी है। आधा ही हुआ 60 दिन में, आधा बाकी है। बोला है फिर काम को टाइम पर पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा 40 लोगों को लगाया जाता है। शुरुआत में कितने पुरुषों को काम पर लगाया गया था? शुरुआत में कितने पुरुषों को काम पर लगाया गया था? देखो, हमको एक काम पूरा करना है मेरे दोस्तों 100 दिन में, 100 डेज में काम पूरा करना है। एक्स लोग लगाए गए, पाया गया कि 60 दिन में केवल आधा ही काम हुआ। अगर आधा ही काम हुआ तो आधा ही बाकी है। 60 दिन में केवल आधा ही काम हुआ तो आधा ही काम बाकी है कि नहीं बाकी है? बोलो। अगर सपोज हमने एक्स लोगों को लगाया है और उन्होंने 60 दिन तक काम किया, तो एक्स लोगों ने 60 दिन में आधा काम किया। एक्स लोगों ने 60 दिन में कितना काम किया? ये आधा काम किया, आधा ही बाकी है। जितना काम उन्होंने किया है आधा, उतना ही काम बाकी है। और इस आधे काम को मेरे दोस्तों 40 आदमी और लगाए गए। पहले एक्स आदमी थे, 40 आदमी और लगाए गए। अब आदमी हो गए एक्स प्लस 40, 40 आदमी और हो गए। कितना आदमी हो गए? एक्स प्लस 40 आदमी हो गए। काम समय पर पूरा हो गया। समय पर काम पूरा होने का मतलब मेरे दोस्तों क्या मतलब है? अगर टोटल काम 100 दिन में करना था, 100 में से 60 दिन काम हो चुका है, तो बचा काम कितने दिन में हुआ? 40 दिन में। बचा काम कितने दिन में हुआ? 40 डेज में बराबर होना चाहिए। भाई साहब थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, बुद्धि। ये सवाल ढंग से पढ़ने वाले का है, ढंग से करने वाले का नहीं है। आकांक्षा केसरी कृपया सवाल को पढ़ती रहो, 10-15 बार सवाल पढ़ोगी तब जाके तुमको समझ आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। इस सवाल को ढंग से पढ़ना जरूरी है। आप एक लाइन पढ़ते हो, पीछे का मीनिंग भूल जाते हो, इसलिए नहीं होता सवाल। एक काम को 100 दिन में पूरा करना होता है और काम को एक्स आदमी लगाए जाते हैं, लेकिन पाया गया कि 60 दिन में आधा ही काम हुआ। अगर 60 दिन में आधा ही काम हुआ तो आधा ही बाकी है। आधा हो गया, आधा बाकी है। एक्स आदमियों ने 60 दिन तक काम किया। कितना काम किया? आधा। तो बचा भी कितना काम है? आधा। अब 40 आदमी और लगाए जाते हैं। पहले एक्स आदमी थे, अब 40 आदमी और लगाए जाते हैं, एक्स प्लस 40, और काम समय पर पूरा होता है। भैया काम समय में कितना पूरा करना था? काम पूरा करना था 100 दिन में। 100 दिन में से 60 दिन बीत चुके हैं आधा काम करने में, तो बचा काम 40 दिन में करना है। तो आधा काम हुआ, आधा ही काम बाकी है, मैंने बराबर कर दिया। जो आधा काम हुआ है, जो आधा काम बाकी है, मैंने इसको बराबर कर दिया। केवल यहां से कैलकुलेशन करना है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये आ जाएगा 3x, ये आएगा 2x, 3x माना 2x, x बराबर 40 दूनी 80, तो x बराबर 80 आ गया। यानी कि शुरुआत में x 80 पुरुषों को लगाया गया था। शुरुआत में कितने लोगों को लगाया गया था? 80 लोगों को। सवाल को ढंग से पढ़ो बेटा, ढंग से। हरिओम शर्मा जी सवाल पढ़ते रहे, 10-15 बार सवाल पढ़ें, लिख लिख के सवाल पढ़ें। चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 107 बनाएं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही, सीडीएस 2017 के पेपर का सवाल है ये, बनाओ। सीडीएस 2017 का करेंगे जल्दी से। एक और सवाल, केवल मेंसुरेशन में मोहम्मद अखिल। सवाल देखेंगे। सवाल है 30 आदमी 40 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। 30 आदमी एक काम 40 दिन में कर सकते हैं। 30 आदमी एक काम 40 दिन में कर सकते हैं। हालांकि 24 दिन के बाद 30 पुरुष में से कुछ ने काम छोड़ दिया। हालांकि 30
30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 24 दिन के बाद 30 आदमियों में से, 30 आदमी लगाए थे, 30 आदमियों में से कुछ आदमी काम छोड़ के चले गए। बचे लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लग गए। यानी कि बचे लोगों को बचा हुआ काम करने में 40 दिन लग गए। काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या क्या है? पूछा कितने लोग काम छोड़कर गए। शेष लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लग गए। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए रिमेनिंग वर्क पे, कुल कार्य पे ध्यान दीजिए, रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम पे ध्यान दीजिए। सवाल में बोला गया है 30 आदमी हैं, वो एक काम को 40 दिन में कर सकते। 30 आदमी है हमारे पास आदमी कितने? 30 आदमी लगाए गए हैं। 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन बीतने के बाद कुछ आदमी छोड़ के चले गए। 30 आदमी काम कर सकते 40 दिन में, तो 40 दिन में से 24 दिन बीत चुके हैं, तो काम कितने दिन का बाकी है? 16 दिन का। 30 आदमियों के 16 दिन का काम बाकी है। 30 आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं। 24 दिन के बाद 30 में से कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया। 30 आदमी काम कर सकते हैं 40 दिन में, 40 दिन में से उन्होंने 24 दिन काम किया। 24 दिन के बाद कुछ लोग काम छोड़कर चले गए, तो काम कितने दिनों का बाकी? 30 आदमी के 16 दिनों का काम बाकी है। अब इस बाकी काम को करने के लिए कुछ आदमी छोड़ के चले गए। 30 आदमी में से कुछ आदमी छोड़ के चले गए और इसी बचे काम को करने में 40 दिन लगे। सपोज बचे काम को m लोगों ने किया है, मैंने मान लिया कि बचे काम को m लोगों ने किया है और बचे काम को करने में 40 दिन लगे। मैंने मान लिया कि बचे काम को m लोगों ने किया है, m मतलब आदमी, 40 मतलब दिन। बचे हुए काम को m लोगों ने किया है और 40 दिन में बचा हुआ काम हुआ है। तो बताओ कितने आदमी रहे? 40 से 480 काटेंगे 12 बार, 12 चौक 48, तो m आ गया 12। यानी कि बचे हुए काम को 12 आदमियों ने किया है। बचे हुए काम को 12 आदमियों ने किया। 12 सवाल का आंसर नहीं है। बोला गया काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या। ये आपसे पूछा कितने लोग काम छोड़कर गए। हमने कितने आदमी लगाए थे? स्टार्ट में 30 आदमी लगाए थे, 30। हमने शुरुआत में 30 आदमी काम के लिए लगाए थे। 30 में से 12 ही आदमियों ने बचा हुआ काम किया है। बचा हुआ काम कितने लोगों ने किया? 12 ने। यानी कि बाकी के 18 लोग कहां गए? छोड़ के चले गए। 30 में से 12 लोगों ने काम किया है, तो 18 लोग काम छोड़कर चले गए। बी ऑप्शन आंसर है। 18 वर्क, 18 लोग काम छोड़ के चले गए। बचा हुआ काम 40 दिनों में 12 लोगों ने किया है, यानी कि 12 लोग ही बचे हैं। 30 थे स्टार्टिंग में, तो 18 लोग छोड़ के गए हैं, घटा दीजिए। बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। सवाल स्टूडेंट आपके सामने आएगा यहां पर 108, ये बताएंगे जल्दी से। 108 नंबर करो। यस, अगला सवाल ऐसा ही है, एक लेवल ऊपर है। सवाल आया था सीजीएल 2018 के मेंस में। 2018 मेंस का सवाल है, ये प्री का क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट एक ही लग रहा है, टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज। एक ही कंसेप्ट यहां पे हम लगा रहे हैं, कंसेप्ट नहीं बदला है। जब कंसेप्ट बदलेगा तो मैं बताऊंगा। टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज, ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल देखो, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या है? 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 आदमी एक काम 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 आदमी 60 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने काम स्टार्ट किया। सभी के 25 आदमी ने काम स्टार्ट किया। एक्स दिनों के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। एक्स दिनों के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। एक्स दिनों के बाद सारा काम 80 दिनों में कंप्लीट हुआ। टोटल काम 80 दिन में हुआ। अगर कुल काम 80 दिन में पूरा हुआ, कुल काम 80 दिन में पूरा हुआ, तो एक्स का मान क्या है? देखो,
हमें यहां पर यही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि रिमेनिंग काम को करने में दिन कितने लगे। अच्छा एक बात बताओ, 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी, 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क है। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क है। उन्होंने काम शुरू किया, 25 आदमियों ने काम शुरू किया और 25 आदमियों ने एक्स दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? एक्स दिन तक काम किया, एक्स दिन तक। फिर एक्स दिन के बाद 10 लोग छोड़ दिए। 25 आदमी थे, 25 आदमी ने एक्स दिन तक काम किया, फिर 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। 25 में से 10 लोगों ने काम छोड़ दिया तो आदमी बचे कितने? 15। अगर 25 में से 10 लोगों ने काम छोड़ दिया है तो आदमी बचे कितने? 15। बोला गया है पूरा काम 80 दिन में हुआ। अगर पूरा काम 80 दिन में हुआ है तो इन 15 लोगों ने कितने दिन काम किया है? भाई एक्स दिन तो यहां लग गए। अगर पूरा काम 80 दिन में हुआ है तो इन 15 लोगों ने 80 माइनस एक्स दिन काम किया होगा कि नहीं किया होगा? अगर टोटल काम एक्स दिन में कंप्लीट हुआ है, 25 आदमियों ने तो एक्स दिन काम किया, एक्स दिन के बाद 10 आदमी छोड़ गए, 25 में से 10 छोड़ गए, 15 आदमी। 15 आदमियों ने 80 माइनस एक्स दिन काम किया होगा, तभी तो पूरा 80 में से एक्स दिन घटाओ, 80 माइनस एक्स दिन लगे होंगे। तो अब बताओ टोटल वर्क बराबर क्या? क्या आप कर नहीं सकते? 25 आदमी काम कर सकते हैं 60 दिन में। 25 आदमियों ने एक्स दिन तक काम किया। 25 मैन ने 25 आदमियों ने एक्स दिन तक काम किया। 25 मैन ने एक्स दिन तक काम किया तो बचे कितने मेरे दोस्तों? 10 आदमी छोड़ के चले गए, 15 आदमी। और इन 15 आदमियों ने बचा काम 80 माइनस एक्स दिन में किया। ये मुझे काम के टोटल दिन दिए हुए, एक्स दिन, ये 80 में से एक्स घटाओ तो बचा काम 15 आदमियों ने 80 माइनस एक्स दिन में किया, बराबर होना चाहिए। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बराबर तो होना ही चाहिए। ये 25 छिक्का 150 यानी कि 1500 है, 1500। ये 15 अट्ठे 120 से 1200 है, इधर आ जाएगा माइनस का 1200, बराबर। बच्चों ये 25x है, 25x इधर जाएगा, माइनस का 15x है। 25x में से 15x घटाएंगे 10x, तो 1500 में से 1200 घटाएंगे 300, 300 बराबर 10x है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो x का मान 30 आएगा। तो यानी कि x की वैल्यू 30 है और यही सवाल का आंसर भी है। x का मान ही पूछा था 30, बी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल बेटा। हमने टोटल वर्क को बराबर कर दिया तो ही सवाल होगा, क्योंकि हमें ना तो ये दिन पता है ना ये दिन पता है। ये दिन पता ही नहीं, इसलिए हमें टोटल वर्क को बराबर करना पड़ेगा। इस सवाल में, इस टाइप के सवालों में सारा खेल सवाल को पढ़ने का है, क्योंकि इस सवाल में कॉन्सेप्ट कितना सा लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है केवल, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होने से थोड़ा ना सवाल सॉल्व हो रहा है। जब तक आप सवाल नहीं पढ़ोगे ढंग से, कि सवाल को इतने कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा जाता है कि बच्चा ये कॉन्सेप्ट लगाए कैसे समझ ही नहीं पाता। एक और सवाल है बच्चों ऐसा ही, सवाल नंबर 109 ऐसा ही है, करके बताएं। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। करो।
10 आदमी काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद उसमें से 4 छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो काम 40 दिन में पूरा हो सकता था वह 50 दिन में हुआ। जो काम होना था 40 दिन में वो पूरा हुआ 50 दिन में। काम शुरू होने के कितने दिन बाद 4 आदमी छोड़ के गए थे? काम शुरू होने के कितने दिन बाद, माना काम शुरू होने के x दिन बाद छोड़ के गए थे। x का मान आपको निकालना है। बताओ, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बस पिछले सवाल में और इस सवाल में लिखने का तरीका एकदम अलग है। जो पिछला सवाल है वही ये है मेरे दोस्त, लिखने का तरीका एकदम अलग है। टोटल वर्क को बराबर करना है। मैंने मान लिया कि x दिन के बाद छोड़ के गए थे, दस आदमी काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद 4 छोड़ के चले जाते हैं। जो काम 40 दिन में पूरा हो सकता था, जो काम 40 दिन में पूरा हो सकता था 50 दिन में हुआ। आप बताओ टोटल वर्क। 10 आदमी काम कर सकते थे 40 दिन में, 10 आदमी 40 दिन में काम कर सकते थे। इन 10 आदमियों ने x दिन तक काम किया, 10 आदमियों ने x दिन तक काम किया, x दिन तक। कुछ दिन के बाद, कुछ को मैंने x माना है, x दिन के बाद 4 लोग छोड़ गए। 10 में से 4 लोग छोड़ गए, 6 लोग बचे, 6 लोग बचे। काम पूरा हुआ 50 दिन में, काम 50 दिन में पूरा हुआ। x दिन तो बीत चुके हैं, तो बचा काम कितने दिन में हुआ है? 50 माइनस x दिन में। x दिन बीत चुके हैं, बचा काम 50 माइनस x दिन में बराबर होना चाहिए। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ रही है x की वैल्यू? 250। 250 बटे 10 25, x का मान 25 आ रहा है। यह आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात खत्म। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास होती है खत्म। ठीक है, इस चैप्टर में मात्र एक क्लास और होगी और ये खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है ना, पाइपन स्टैंड की शीट में अपलोड करवा दूंगा। हमारी सीधी मुलाकात होगी अब अगले सप्ते मंडे को मेरे दोस्तों। आज इतना ही, धन्यवाद, बाय। ठीक है, आपकी 1 वीक की छुट्टी है मेरे प्यारे भाई। अब हमारी मुलाकात सीधे नेक्स्ट मंडे होगी और इन छुट्टियों में आप अपना रिवीजन कर लें, पीछे की जो क्लासेस छूट गई हैं उनको पढ़ लें। और मैं स्टैटिक्स सांख्यिकी की आपको क्लास दे रहा हूं, एक क्लास 4 घंटे की। श्वेता जी यहां ना समझे सवाल को पढ़ें, सवाल समझे सॉल्यूशन ना समझे। श्वेता, तुम्हें सॉल्यूशन नहीं, तुम्हें सवाल ही समझ नहीं आया, सवाल पढ़ें इसलिए 10 बार। ठीक है, मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे, बाय।